कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। भैयारो राम राम। भविष्य के चर्चित कवि होवे वारे हैं अपने अनिरुद्ध चौबे, पटना बुजुर्ग के रविवारे हैं, मगर इनकी वाचन शैली के हम और तुम जे कोई सुन रहा है वो कायल हो रहा है। कैसे इनके अंदर भगवान ने बोलवे की ऐसी शक्ति दी है जो सुनत है जे को तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और इनने अभी तक एक कालजयी कविता, कालजयी कवि की कविता, रामधारी सिंह दिनकर की कविता और रश्मि रथी को 33 सर्ग अपने सामने प्रस्तुत करो है। और अब आज के दौर के और लेखकों में, कवियों में भी शुमार हैं अपने आशुतोष राणा जी। उनकी एक कविता है हे भारत के राम जगो, और उनको भी अद्भुत वाचन करते हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, तुमसे जानना चाहत, अब तुम्हारी उम्र कितनी है? 8 साल। तो कविताओं की तरफ कैसे आए? खेल वो नहीं पसाता है कि कब हम खेले आओ, कहूं मोबाइल चलात के नहीं चलात? ज्यादा तनक ज्यादा चलात। तो अब जा कह रहे हैं कविता सुनाओ तो फिर हे भारत के राम जगो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राष्ट्र में ललकार रही, सोहे सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। लड़की भैरी बज रही उठो मोह नित्य त्यागो, पहला शीत चढ़ाने वाले मक्के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, लड़के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्र की बुझा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरवंडा। और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। और नरमंडो का माला वाला जगे कपाली कैलासी, और लड़की चंडी घर घर नाचे मौत चाहे प्यासी प्यासी। और रावण का बस स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का बस स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे। अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे। चल्लू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना काबू में जाना, और जगह पद्मनी का जो हर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवे झंडा आजादी का दीवाना, और भय प्रताप का सिंह जगह वह हल्ली घाटी कानाड़ा। दक्षिण वाला जगह शिवाजी खून शाह जी खाता जा, वरने की हठाना करते बकट मराठों के राजा। 36 साल बुंदेला जागे पंजाबी कृपान जगे, और 2 दिन दिया शेर के माँ फेंक वोटी वो सुल्तान जगे। और खंडा है का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लपटी से संघी ने भी हार गए, कौन? गांधी जी। जिसकी छोटी सी लपटी से संघी ने भी हार गए, हिटलर को जीता फौजा 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे, भारत का अभिमान जगे। उस लकटी और लंगूटे वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस समाज की आन जगे, और उस समाज की शान जगे। ए भारत देश महान जगे, भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन को हरी कोई बार रचा लो, अरे कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन का पलंग बिछा कर इस पे शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। पैपर बट्ठा शुद्धता हमने उसको शुद्ध किया, कौन? चीन की वह बट्ठा वह शुद्धता हमने उसको शुद्ध किया, और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। तो आज भला फिर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाहूं माऊं
खाऊं चीनी मीनी, जिसमें दम टकराओ, जिससे रण से मनता है लड़का केसरिया बना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5,000 अमर है। जब रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सत्संग करते बीट चलेंगे जो बाबी से फन वाला, फिर चाहे पैकिंग वाला हो यारा लावल पिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, और हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया। अनिरुद्ध तुम खात का हो? खाना अलग से है का चक्की तुम्हारे में? हाँ भैया, अद्भुत प्रतिभा है, और इस बार ऐसी प्रतिभा अपने भारत में बड़े यत्न के साथ भेजा था, और बड़ी उम्मीदें तुम्हारों से भी लगा ली जाती है कि अगर कोनो वाजिब व्यक्ति, जायज व्यक्ति आपके स्क्रीन पे आ जाए तो कबू को भूलियो न। तो अगर आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक कमेंट से एक निचलो कलाकार अपर लेवल पे पहुंच जाए, उनको मंच मिल जाए, इसे सबसे बड़ो प्रसाद, सबसे बड़ी जो दान कहा था कि कोनो न कोनो के माध्यम से एक बाल कलाकार, एक निचलो कलाकार को बड़े से बड़े मंच मिल गए। कैसे प्रतिभा एक न एक सब में होते है, और कबू न कबू उनको मंच न मिल पाओ तो वह हताशा जीवन भर बनी रही थे। और अगर हमने और तुमने संग दे दो तो ऐसी कोनो जंग नहीं है जो हम जीत न पावे। तो अनिरुद्ध को हमारो और तुम्हारो दो जनों को संग देवी की जरूरत है कि लगातार वीडियो को इतो शेयर करो, ताकि उनको ऐसा मंच मिले कि पूरे बुंदेलखंड को, सागर को और अपने गांव को नाव देश और दुनिया में फैला दे। में आज एक कैमरा पे वे अपना वाचन कर रहे, और लगातार जब जब मौका मिला थे अनिरुद्ध जात है और अपनी कविताओं की नहीं, अपने बुजुर्गों की कविता कह देंगे। बुजुर्ग कवि आशुतोष राणा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, और आज के दौर में जो हम देख रहे हैं अपन के बच्चों को अपना नाम लिख तो नहीं बन रहा हुआ है सरकारी स्कूलों में, तो 8वीं तक स्पेलिंग नहीं बन रही है। इतनी लंबी लंबी कविताओं को इतनी निर्भीकता से कह दे वो कठिन बात होते खूब भी कैसे। और तुम भी कम याद करके देखियो, पढ़ के देखियो, तो इतनी जल्दी याद नहीं होता है। तो ये जौन जा अद्भुत प्रतिभा अपने सामने उभर के आई है, इसको लगातार प्रमोट करो, ताकि उनको दूसरों मंच और बड़ो मंच मिले, और अपने देश को, अपने माता पिता को नाम रोशन करें। अनिरुद्ध, का है तुम्हारी इच्छा फिर बड़े बन देते का करो चाहत? कविताएं लिखो के नहीं लिखो, कि दूसरों की पढ़ो? लिखो भी, ऐसे ही कविताएं लिखो। कैसे अबे जो तुमने कविता सुनाई वे पूरी वीर रसवारी थी, रश्मि रथी, और हे भारत के राम जगो, और कौन सी याद? कौन सी? हाथ काट के रख दूंगा। ये हाथ काट के रख दूंगा मतलब तलवार लेके न करो, तो भैया हाथ काट के रख दूंगा, भाभी सुना दे। आदि सुना दे, आदि में तो आंधी आ जाए। हाथ काट के रख दूंगा यदि राम समाज आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी राम समाज आ जाए तो। अरे भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम का दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। हम मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब हमने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अब हमने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सभी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। नमस्कार भैया, सबरी को झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। भैया पुरुषोत्तम मतलब जो होता है कि पुरुषों में उत्तम। आज हम और तुम देखते हैं कि छुआछूत को भेदभाव चलत है, मगर जो राम भगवान ने एक अपन को अच्छो संदेश दो तो कि सबरी माता भीलनी हती। भीलनी माने आदिवासी होते,
आदिवासी को झूठो खाओ तो एक होते अपन को सार्थकता भी ले आने पर सामने के उन्हें संदेश जो दाओ तो के अपन को भेदभाव मिटाने हैं और संग अपन को हाथ से हाथ मिलके चल रहे हैं।